गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज काफ़ी लंबे समय के बाद मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ। इस बीच बहुत कुछ ऐसा हुआ जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया और उसे मैं आप सभी के साथ साझा करना चाह रही थी। ये जून की बात है। सब कुछ बिल्कुल सही था। अचानक से एक फ़ोन कॉल ने मेरी पूरी ज़िंदगी का रुख ही बदल दिया। फ़ोन था मेरे छोटे भाई का, जिसने मुझे सूचना दी कि मेरी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। उस व्यक्ति का आपकी ज़िंदगी से चले जाना, जिस व्यक्ति ने आपको डेवलप करने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, बहुत ट्रेजिक होता है। वो मोमेंट मुझे मेरी लाइफ का एक ऐसा एक्सपीरियंस दे गया जहां मेरे मन में दोनों ही विचार आ रहे थे। धर्मगत होने के कारण मन में विचार था कि आत्मा की मुक्ति तो जरूरी है। वो एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। साथ ही साथ कुछ विचार ऐसे आ रहे थे कि क्यों इतनी जल्दी हमारा साथ वो छोड़ कर गई। बहुत सारी बातें अनकही ही रह गई। लेकिन कहते हैं ना कि विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। हुआ भी वैसा ही। उसके बाद समय, परिस्थितियां चलती रही। फिर उस तकलीफ से मैं बाहर आने ही वाली थी कि एक परिस्थिति ने अपना दामन मुझसे जोड़ लिया। मेरा एक्सीडेंट हो गया। बहुत स्ट्रांग बनी रही, लेकिन बाद में पता चला कि फ्रैक्चर है। हाथ में से काम नहीं होना, किसी दूसरे पर डिपेंडेंट होना, वो व्यक्ति ही समझ सकता है, जान सकता है, जिसने अपनी लाइफ में कभी किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना नहीं सीखा। लेकिन उस परिस्थिति में भी मेरे मन में पुनः दो विचार आ रहे थे कि जो कुछ हुआ, क्या पता वो परमपिता परमेश्वर की एक ऐसी क्रिया हो जो मेरे लिए बहुत अच्छी हो सकता है कि मैं भविष्य में होने वाली किसी बड़ी हानि से बची हूं। तो इन दूसरा विचार कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो दोनों ही घटनाओं में दो प्रकार के विचार मेरे मस्तिष्क में चले। पहला, जब मैंने अपने आप को आध्यात्म से जोड़ा तो कहीं ना कहीं उस परमपिता परमेश्वर ने मुझे शक्ति दी। और दूसरा विचार, जहां मैं स्वार्थी होकर सोच रही हूं, जहां मैं ये सोच रही हूं कि मैं अपने लिए क्या करूं या मेरे लिए करने वाला अब मेरे पास नहीं है। और इन दोनों परिस्थितियों में सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है अपने किसी व्यक्ति के साथ की, एक ऐसे व्यक्ति के साथ की जो व्यक्ति हमें जीवन दर जीवन आगे बढ़ाता है। और इन सब बातों से मैं उभर ही रही थी कि अचानक एक ऐसा मोमेंट मेरे सामने आ गया जहां मुझे सब कुछ खतरे में नजर आने लगा। मुझे लगने लगा जैसे मेरे जो विचार हैं वो संकेंद्रण की ओर चलते चले जा रहे हैं। मैं कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा एरोगेंट होती चली जा रही हूँ। मैं अंदर ही अंदर उन सारी बातों को लेकर अपने मन में एक लवादा ओढ़े जा रही हूँ। मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल सही हूँ, कभी मुझे लगता है मैं बिल्कुल गलत हूँ, कभी मैं रोने लग जाती हूँ, कभी मैं अपने आप में स्ट्रांग बन जाती हूँ। जब ये सब विचार मेरे मन में आए तो मैंने कहीं ना कहीं अपने मन को मेडिटेशन से जोड़ा। वहां मैंने एक चीज जानी, एक चीज समझी कि सबसे पहला जरूरी काम है खुद अपने आप को जानना, खुद अपने आप से प्रेम करना। और जब मैं अपने आप से प्रेम करती हूँ तो मैं अपनी अंतरात्मा से भी प्रेम करती हूँ। और मेरी अंतरात्मा अगर मुझे किसी चीज के लिए प्रलोभित कर रही है तो मुझे उससे बचना होगा। मुझे उस दिशा की ओर अग्रसर होना पड़ेगा जो दिशा मेरे लिए बनी हुई है, जिस दिशा में मेरे लिए मेरा खुद का एक अनुभव है, जिस दिशा में मेरे लिए उस परमपिता परमेश्वर ने कुछ सोचा है।
हो सकता है कभी कभी हम किसी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वो व्यक्ति हमारे साथ खुश नहीं है। कहते हैं ना कि किसी तोते को जब पिंजड़े में बंद कर दिया जाता है तो वो आपके सामने तो है लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। ठीक उसी प्रकार कुछ रिलेशनशिप्स होती हैं जहां हम फोर्सफुली उनको बांधने की कोशिश करते हैं क्योंकि वहां हमारा स्वार्थ है, लेकिन सामने वाला आपके साथ खुश नहीं है। तो क्यों उन रिलेशनशिप्स को अपने आप से जोड़ना, क्यों उन व्यक्तियों को अपने साथ जबरदस्ती बांधे रखना। तो इन सब विचारों को जब मैंने जाना तो मैंने एक ऐसा मेडिटेशन का अध्याय प्रारंभ करना चाहा जहां मैं अपने अनुभवों को आपके साथ साझा करूं, अपनी उन परिस्थितियों को आपके साथ साझा करूं जिन परिस्थितियों को मैंने जिया है। कहते हैं ना, जब व्यक्ति खुद उन चीजों को जी लेता है तो वो बहुत अच्छे से उसका वर्णन कर सकता है। ठीक उसी प्रकार मैं आप सभी से जुड़ना चाहती हूँ और आप सभी का सहयोग चाहती हूँ इस यात्रा की ओर। दिशा एक नया पथ, एक नया रास्ता जहां मेरे जैसा यूथ आपसे कनेक्ट करेगा। किसी भी उम्र के हों आप, लेकिन आप उन बातों से जुड़ना चाहेंगे। धन्यवाद।